कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे। सोच लीजिए, एक बार नौकरी दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे। अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं, तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। इसीलिए साथियों, आज आप लोगों से यह आग्रह करने आए, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े रहना जो सही मायनों में विकास की बात करती है, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहार वासियों की बात करती हो, बिहार को विकसित बनाने की बात करती हो। आज जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटना चाहता है तो कईयों को तकलीफ होती है, कईयों की चिंता बढ़ती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारियों को पलायन करने पे मजबूर किया। और आज जब वो बिहारी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं तो इन विपक्षी नेताओं को तकलीफ होती है। आज पुनः एक साजिश रची जा रही है चिराग पासवान को रोकने के लिए। एक वो दौर था जब चिराग पासवान ने 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, तो उस वक्त साजिश रची गई थी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, घर पार्टी परिवार सब तुड़वाने का काम किया। और आज पुनः वही साजिश रची जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ये चाहता है कि अपने राज्य वापस आए, अपने परिवार के पास वापस आए और यही रहकर आप लोगों के साथ मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाए। तो आज ये तमाम पुनः सब लोग एकजुट हो गए हैं चिराग पासवान को रोकने के लिए। क्यों इतना डरते हैं ये लोग चिराग पासवान से? क्यों इतनी तकलीफ है चिराग पासवान के लिए? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इसीलिए ये लोग डरते हैं चिराग पासवान के आने से। साथियों, आज आप लोगों के बीच पुनः अपने उस संकल्प को दोहरा कर जाना चाहता हूं। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरे बिहार के लिए। आज मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस संकल्प को पूरा करने निकला जो सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था। आज जितने लोग हैं जो मेरे नेता के आदर्शों को ठुकराने का काम करते हैं, मेरे नेता के आदर्श, मेरे नेता के विचार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार थे, जिन्होंने समाज में समानता का भाव लाने का काम किया, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित समाज के निर्माण की सोच रखी। आज वो लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं पर कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। आज पूछिए राजद से, यही कांग्रेस की सरकार थी ना जो लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं, मेरे लिए ये कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 79 में करने का काम। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ाकर
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो सिर्फ असामाजिक ताकतों को, उनको खतरा है तो आपराधिक सोच वाले लोगों को, जो लोग अपनी महत्व